हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। नमस्ते, मेरा नाम है श्लोक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेई 2023 के बारे में। तो देखो, सबसे पहले मैं आप सभी को क्लियर करना चाहता हूं कि जेई 2023 का जो जनवरी में पहला अटेम्प्ट होगा, उससे पहले पोस्टपोनमेंट होने का कोई भी साइन नहीं दिख रहा है। तो पोस्टपोनमेंट होगा भी नहीं, क्योंकि एनटीए डायरेक्टर ने साफ तौर से मना कर दिया है। पीएमओ का ऑर्डर है कि हमें प्री कोविड ऑर्डर पर चलना है। अब जो कोविड से पहले जैसी सिचुएशन थी, जैसे एग्जाम्स होते थे, अब हमें उसी रूटीन पर वापस आना है। तो पोस्टपोनमेंट तो बिल्कुल भी नहीं होगी, पहली बात। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं हम 75% क्राइटेरिया की। तो देखो, जो ये 75% का क्राइटेरिया है, ये इसकी जरूरत कब पड़ेगी हमें? क्या आप मेंस का एग्जाम दे सकते हो विदाउट 75% क्राइटेरिया? बिल्कुल हाँ, चाहे आपके 50% भी हो, आप मेंस का एग्जाम दे सकते हो, जेई मेंस आप दे सकते हो। लेकिन अगर आप के 75% एग्जाम नहीं है, तो आप एडवांस नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो वो 75% का क्राइटेरिया भी हटने का कोई सिस्टम हमें समझ में नहीं आ रहा है। और देखो, मेन तो जो 75% क्राइटेरिया की जरूरत पड़ेगी, वो आपको काउंसलिंग के टाइम बनी पड़ेगी। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले मैं आप सभी को ये बात कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ पढ़ाई करो, लड़ाई अभी मत करो। जो जनवरी 2023 का पहला अटेम्प्ट है, आप उसकी तैयारी करो। आप उसमें 99 परसेंटाइल फोड़ने का तैयारी करो, क्योंकि देखो, अभी तक 5.3 लाख स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। अभी मेरे ख्याल से आज मैं 3 जनवरी को वीडियो बना रहा हूँ, और 12 तारीख लास्ट है रजिस्ट्रेशन की। 1 या 2 लाख बच्चे मैक्स टू मैक्स 7.5 लाख मैक्स अप्रोक्सीमेट, जो मैं आपको वैल्यू बता रहा हूँ, 7 से 7.5 लाख बच्चे इस बार जेई 2023 का रजिस्ट्रेशन करिए। अगर मैं 10% का रेशो भी निकालता हूँ, या फिर चलो मैं मोटे मोटे तौर पर 50,000 बच्चों को नेगलेक्ट कर देता हूँ, यानी कि 7 लाख, 6.5 लाख से 7 लाख बच्चे आपका रियल कंपटीशन है। उसमें से भी 95% बच्चों का मोरल डाउन है, डिमोटिवेटेड है, सिलेबस पूरा नहीं हुआ, अच्छे से तैयारी नहीं है। तो कुल मिला के जो टॉप 1% बच्चे हैं, जो टॉप के 5 से 10,000 बच्चे हैं, उनके अंदर ही कंपटीशन है। वही अच्छे से, जो बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है, वही असल कंपटीशन है आपका। देखो सुनो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यही फर्क होता है कि इसमें आप जो तैयारी कर रहे हो उससे ही फर्क पड़ेगा, और जो आपका बराबर वाला तैयारी कर रहा है उससे भी फर्क पड़ेगा। तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई 2023, तो आपको सिर्फ अपनी पहली प्रायोरिटी बनानी है। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जिनकी वेटेज ज्यादा है, जिन चैप्टर्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज हैं, इनको करो। कॉन्सेप्ट नहीं आता, कॉन्सेप्ट को फटाफट समझो। इस टाइम है 15 से 12 घंटे पढ़ने का, इससे कम में काम तो कतई भी नहीं चलेगा। और एक मैं बात कहना चाहता हूँ, जो जेई 2023 एग्जाम लिख रहे हैं, देखो भाई, आप सोच रहे हो 75% क्राइटेरिया, आप सोच रहे हो एग्जाम जल्दी हो रहा है। देखो भाई, आपके साथ नहीं है, सबके साथ हो रहा है। जो ये 7 से 7.5 लाख बच्चे हैं, ये इस चीज को समझ रहे हैं। लेकिन लाइफ इज नॉट फेयर फॉर एवरीवन एंड फॉर ऑलवेज। मतलब हमेशा लाइफ फेयर नहीं होती। देयर आर मल्टीपल सिचुएशन जहां हमें, मतलब अपने साथ बुरा भी हो जाता है। अब जैसे बच्चों के साथ बुरा हो रहा है, वैसे ही बुरा हो जाता है। लेकिन वो सरकार की नजर में, जो बॉडीज हैं जो एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, उनकी नजरों में ये सही है, तो उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों को दिक्कत है। अब बच्चों को फाइट करना पड़ेगा ना। वी हैव टू फाइटिंग वाला माइंडसेट, वॉरियर वाला माइंडसेट हमें अपनाना पड़ेगा। हमें तैयारी करनी पड़ेगी अच्छे से। तो आप ये सोच के बैठ जाओ कि कुछ नहीं होगा। जो जैसे सरकार ने कह दिया, जो जैसे एनटीए ने कह दिया, जैब ने कह दिया, वैसे ही होगा। आपके एग्जाम्स होंगे 75% क्राइटेरिया के साथ होंगे। ठीक है, तो आपको उसके हिसाब से ही तैयारी करके चलना है। उसके अलावा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब बॉम्बे हाई कोर्ट का जो मसला चल रहा था, उसके अंदर देखो हुआ क्या है। उसके अंदर कुछ भी नहीं हो रहा, और ना कुछ होगा। अकॉर्डिंग टू मी 2 महीने लग जाएंगे इसमें सुनवाई होने में। उसके बाद तक ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा। भाई, पीआईएल मतलब डाली गई है अभी। अब इस पर सुनवाई शुरू नहीं हुई। सुनवाई शुरू होगी, उसके बाद 3-4 बार सुनवाई होगी, उसके बाद जजमेंट दी जाएगी। समझ रहे हो ना, लंबा प्रोसेस है यार। तो लंबा प्रोसेस होने में टाइम लगता है। तो अभी आपके हाथ में क्या है? देखो यार, जब भी लाइफ में ऐसे सिचुएशन फंसे कि जब आपको समझ में ना आ रहा है क्या करो, तो आप सिर्फ वहां पे ध्यान लगाओ जो आपके हाथ में है, जो आप कर सकते हो। उसके अलावा आप किसी चीज की टेंशन ले रहे हो तो बेकार की टेंशन ले रहे हो, अपना दिमाग बेफालतू में खराब कर रहे हो। तो प्लीज अपना दिमाग खराब मत करो। जो आपका ये टाइम है, उसको पढ़ाई में इन्वेस्ट करो, बाकी और कुछ भी मत करो। तो चलेगा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो वीडियो को 2x पे देख लेना। मैं लगा दूंगा कि भाई वीडियो को 2x पे देख लें। चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब विद दिस यूट्यूब चैनल।